वहाँ गुफा है ना, तो सुबह और रात में शाम को उसमें रहती थी। दिन में यहाँ बहुत अच्छी लॉन्ग टाइम तक 3 बजे तक यहाँ धूप रहता था, 4 बजे तक। और यही यहाँ धौलागिरी पर्वत और पूरा धौलागिरी पर्वत का वो ग्लेशियर का पानी जो पिघलता है यहाँ पे। कभी कभी हम ग्लेशियर के पानी में, ऊपर वाले झरने में घंटों बैठ के ध्यान किया करते थे। इस जगह पे एक स्पेशल एक मेमोरी है इस पेड़ के नीचे मेरी। एक बार क्या हुआ था कि ध्यान करते करते पूरा शरीर ही निकल गया था, शरीर का कुछ पता नहीं चला। और शाम को बर्फ़ पड़ने लगा। जब बर्फ़ पड़ने लगता है तो गांव से कोई आता भी नहीं है और गाय और जानवर भी नहीं आते हैं, और यहीं पे गिरे रह गए। 2 दिन तक बर्फ़ के अंदर शरीर ऐसे ही दबा पड़ा रहा। तीसरे दिन जब बर्फ़ बंद हुआ, धूप निकला, तो गाय आई और वो चाट चाट के मुझे जगाई पूरा। और यहाँ पे जब मैं जगी तो पूरा लाल हो चुका था मेरा शरीर। वो एक स्पेशल अनुभूति था, लेकिन मुझे लगा कि शायद काम हो गया होगा मेरा। लेकिन उस समय तक भी मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ऐसी समाधि की घटना हो जाने के बाद भी हम मन के परे नहीं जा सकते हैं। तब भी हमको मन उतना ही पेल के रखता है और उतना कंट्रोल में रखता है। ये ध्यान की छोटी मोटी घटनाओं में ही शामिल होता है, सिद्धियों तक ही रहता है ये सारी घटनाएं। लेकिन हमारी यात्रा मन के पार की होती है। और जो गुरु ने सिखाया कि हर चीज़ को नकारते जाओ, हर घटना को नकारते जाओ, शायद मुझे उस घटना से उतनी संतुष्टि नहीं मिली थी और फिर अपनी यात्रा को और भी जर्नी को कंटिन्यू रखना पड़ा। बट ऐसा यहाँ पे मैं स्पेशली दिन में बहुत बैठ के कई बार धूप सेकते हुए ध्यान किया करती थी। ये पूरा जंगल और एक बहुत खुशबूदार फूल से भरा हुआ है ये जंगल। तो जो ध्यान की जर्नी होती है वो मन के परे, मन के पार और परम शून्य, परम मौन में जाने की यात्रा होती है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी इस घटना के माध्यम से कि बस समाधि और किसी छोटी मोटी सिद्धियों तक ही मत रुकना। उस मन के पार, वो हिमालय की परम ऊंचाई तक जाना है हमको। मैं यहाँ की फूल से बताती हूँ कि एक ऐसा फूल है जिससे ये जंगल पूरा सुगंधित रहता है 3-4 महीने। ये एक ऐसा फूल है साईं जी, है ना। इस फूल से पूरा जंगल जो है रजनीगंधा के जैसे, कुछ चंदन के जैसे जैसे स्मेल आता है। बहुत भीनी भीनी खुशबू रहती है, पूरा समाधि में डुबा देने जैसी यहाँ की खुशबू, है ना। और यहाँ इस जंगल में पूरा मैं यहाँ से वहाँ तक नाचा करती थी, चीखा करती थी, रोया करती थी, पुकारती थी। और इस जंगल में वो कण कण में वो उतरा गोविंद, और उस गोविंद को हर कोने में मैं पुकारती थी। और एक दिन वो हर कोने, हर कतरे में उतरा और एक सुंदर भीतर आँख का जन्म हुआ। और प्रकृति में, सच में प्रकृति इतनी खूबसूरत है, इतना अमूल्यवान, आपको इतना मूल्यवान आपको बना देगा कि उसका कोई मूल्य नहीं, कोई दे नहीं सकता। ये विशुद्ध प्रेम सिर्फ आपको प्रकृति ही दे सकती है। और सच में कोई अपना है तो ये प्रकृति ही है। यहाँ ना कोई इस कदर से आपको प्रेम से ओतप्रेत कर देने वाला कोई किसी के भी पीछे भागे, चाहे कोई पुरुष स्त्री के पीछे, चाहे कोई स्त्री पुरुष के पीछे, कोई किसी को प्रेम से भर नहीं सकता जितना प्रकृति भर सकती है। तो प्रकृति के नज़दीक जाइए, खोजिए, अपनी तलाश कीजिए, प्रकृति ही आपको पूरा कर सकती है। ठीक है। थैंक यू माँ जी।